आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथ है। इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ये चैप्टर का नेम है। सबसे पहले हम कोन को देखेंगे। कोन हमारा क्या होता है? देखो बेटा, कोन ये हमारी ये क्या होती है? ये हमारी क्या होती है? रेडियस। इस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, ये हमारी हाइट बन जाती है। और ये हमारी क्या होती है बेटा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है। कॉन में हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। किसका होता है? ऑफ कॉन भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने वैसे कॉन लिख रखा है, ठीक है। आपने क्या लिखना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। टोटल सरफेस एरिया, इसका सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। आर प्लस एल, एल प्लस आर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो आता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसमें से एक होता है बेटा, अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो जिसमें रेडियस और क्या दे रखा हो? रेडियस दे रखी हो और हाइट दे रखी हो, ठीक है। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रखा हो? एल। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एल इंटू आर स्क्र प्लस एच स्क्र, राइट। आगे देखेंगे बेटा थर्ड, तो तीसरे सेकंड पॉइंट में स्पेयर। स्पेयर स्पेयर का क्या फॉर्मूला होता है? स्पेयर के भी हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्र। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्र। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले और रह गए आपके। एक हो रह गया बेटा हेमिस्फीयर का और एक रह गया सिलेंडर का। अब हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर निकालेंगे। हेमिस्फीयर का एक फिगर बनाते हैं। तो ये फिगर है हमारी कौन सी? हेमिस्फीयर की, ठीक है। हाफ होती है ये। तो यहां से इसकी क्या निकलती है? रेडियस, राइट। तो इसके अंदर रेडियस ही होती है। तो इसमें टोटल फॉर्मूला सारी रेडियस, इसमें ना हाइट होती ना लेंथ होती, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपको। तो इसमें क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको आर गिवन होगा और पाई की वैल्यू आपकी वैल्यू हो सकती है 22/7 या फिर 3.14। ये गिवन होती है वैल्यू। जिसमें 3.14 गिवन नहीं होती वहां पर 22/7 लोगे। नेक्स्ट होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और तीसरा आता है वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बता दिया। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब हमारा जो लास्ट रह गया वो रह गया सिलेंडर। क्या रह गया? सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे बनाते हैं भाई। ठीक है। सिलेंडर के अंदर इधर से भी हमारी सेम रेडियस होती है, यहाँ भी सेम रेडियस होती है, और यहाँ इसको जब हम इसके साथ मिला देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड, पहला फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। समझ आ गया? एक इसमें इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए, दूसरा होता है एक एल एस ए। क्या होता है? एल एस ए, जिसको लेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एक होता है बेटा, लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आज मैंने आपको एक कोन करवाया, ठीक है, स्पेयर करवाए, हेमिस्फीयर, तीसरा लास्ट करवाया मैंने सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्लैंट हाइट निकालनी सिखाई। तो इस तरीके से हमारा ये था इंट्रोडक्शन। क्या था ये, इंट्रोडक्शन, जो आज हमने इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। क्लियर है। तो कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।